देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती हैं विकसित। नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे की। इनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर सन 1982 ईस्वी को। यह आचार्य विनोबा भावे का ही कथन है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विनायक नरहरि भावे अर्थात विनोबा भावे। जन्म हुआ महाराष्ट्र के गगोड़े नामक स्थान पर। पिता नरहरि शंभूराव और माता का नाम रुक्मिणी देवी। पिता गणित के प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ वाले थे। रसायन विज्ञान में उनकी रुचि थी। रंगों में आत्मनिर्भरता चाहते थे और उसके लिए सदा प्रयासरत रहते थे। माता एक विदुषी महिला थी। धर्म में रुचि थी, धार्मिक कार्य करती थी और धर्म की शिक्षा बचपन से ही विनोबा भावे को देती थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ डाला और उसका सार भी समझ लिया। महात्मा गांधी से संपर्क। 4 फरवरी 1916 का दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ, जहां उन्होंने सभी राजा सामंतों से अपील की कि वो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के हित में अपना योगदान करें। यह प्रभावशाली भाषण कुछ अखबारों में भी छपा और इसे पढ़कर विनोबा जी अत्यंत प्रभावित हुए। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे पढ़ाई करने से मना कर दिया और महात्मा गांधी को पत्र लिखा। पत्र के जवाब में महात्मा गांधी ने उन्हें अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में मिलने बुलाया। पहली मुलाकात वह ऐतिहासिक दिन 7 जून 1916 थी, जब महात्मा गांधी से संत विनोबा मिले। महात्मा गांधी के आश्रम में आश्रम के सभी कार्यक्रमों में यथा पठन पाठन, सामाजिक अवचेतना या फिर खादी का प्रचार प्रसार, सभी में विनोबा रुचि लेने लगे और सभी कार्यों को बहुत ही तन्मयता के साथ करने लगे। 8 अप्रैल 1921 में विनोबा भावे वर्धा आश्रम के लिए रवाना हुए। उसके पश्चात 1923 ईस्वी में उन्होंने महाराष्ट्र धर्म नामक एक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की। इसमें वेदांत अर्थात उपनिषद के महत्व और उपयोगिता पर निबंध लिखे जाते। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी के कहने पर विनोबा भावे केरल के एक छोटे से गांव वैकोम गए। समाज में समानता लाने का कार्य दिया गया और उसे बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने निभाने का प्रण किया। स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने सक्रिय भूमिका के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया। कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो उसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ही थी। जेल में रहते हुए भी ईसावास्यवृत्ति और स्थित प्रज्ञ दर्शन नामक 2 पुस्तकों की रचना की। साथ ही साथ भागवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया और यह रूपांतरण बाद में टॉक्स ऑन द गीता के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार जेल में रहते हुए भी इन्होंने कार्य किया। विनोबा भावे का सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान था, आइए जानते हैं। इनका नारा था जय जगत अर्थात समस्त विश्व का जयकार। मतलब ये सिर्फ एक प्राणी, एक गांव, एक परिवार, एक समाज की बात नहीं करते थे, एक देश की भी बात नहीं करते थे, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी सोच हमारे विनोबा भावे की थी। सर्वोदय आंदोलन की नींव रखी इनके नेतृत्व में। मकसद था समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में खड़े लोगों को आगे लाने का। अमीर और गरीब के बीच जो कोई खाई थी, वह जो फर्क था वह न रहे और न ही किसी तरह का जाति भेद रहे। फिर भूदान आंदोलन की बात की गई। 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रारंभ हुआ।
जमीन का 6वां हिस्सा गरीब परिवारों को देने की विनती की और इसका प्रभाव इतना रहा कि अलग अलग भारत के भूभाग में सभी जमींदारों ने अपने जमीन का कुछ हिस्सा अवश्य दान किया। 6 आश्रम भी स्थापित हुए। 13 वर्ष इस आंदोलन में इन्होंने गुजारे और लगभग 4.4 मिलियन एकर्स 44 लाख के करीब ये जो जमीन थी वह दान में दी गई। पौनार आश्रम का इन्होंने स्थापना किया और अंत समय वहीं गुजारा। आगे की बात करते हैं। सम्मान के तौर पर इनको सम्मान दिया गया। सन 1958 में आचार्य विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहले व्यक्ति थे। 1983 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मृत्यु की बात की जाए तो 15 नवंबर 1982 को इन्होंने समाधि मरण का रास्ता अपनाते हुए अपना देह परित्याग किया और यह जो शख्सियत है वो हमारे चित्त में अमर हो गए। इन्होंने अपने कर्मों से हमें सदैव संतों की तरह जीवन व्यतीत करने का एक अनुपम उपदेश दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।